रही हैं दूरियां निरंतर आप दोनों के बीच। हाँ, आप पति और पत्नी अब एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। दिन रात झगड़े हो रहे हैं आपके घर, दिन रात परेशानियां बढ़ती जा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, फाइनली सांस ले रहा है ये रिश्ता, टूटने वाला है ये रिश्ता, अब ये संबंध आगे नहीं बढ़ेगा। यदि आपको हर क्षण ये डर सता रहा है तब क्या करोगी? क्या करोगी? क्योंकि यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा। ब्याह कर आई हो, लक्ष्मी कहा गया था तुम्हें, आरती उतारी गई थी तुम्हारी, तुम घर में प्रवेश की थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये खुशियों भरा घर, ये संसार हमेशा बना रहे, घर में रौनक सी आ गई थी। कितनी खुशहाली का समय था जब तुम्हारा विवाह हुआ था। आज एक दिन है कि जो भी तुम्हें देख रहा है उसे क्रोध आ रहा है तुम पर। क्यों क्रोध आ रहा है तुम पर? क्या नहीं किया है तुमने? सुबह से रात तक एक पांव पर खड़ी रहती हो इस घर वालों की सेवा के लिए। पति को प्रेम करती हो, बच्चों को संवारती हो, घर को संवारती हो। ईंट पत्थर के इस मकान को तुमने अपने प्रेम से और स्नेह से घर बना दिया, लेकिन देखो तुम्हें बदले में क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? ना ही प्रेम मिलता है, ना सम्मान मिलता है। ससुराल में जहां भी कान लगाती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनाई देती है। क्या करे कि रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात करने को तैयार नहीं। यदि दूरियां बढ़ रही हैं और बहुत सारे लोग इस दूरियों के बीच में आ रहे हैं, यदि झगड़े और लड़ाइयां बढ़ रही हैं और बहुत बढ़ रही हैं, छोटे मोटे झगड़े विवाद होना, बहस होना किसी भी पति पत्नी के लिए बहुत साधारण है, बहुत आसान है। कोई बात नहीं, सुबह झगड़े करो और शाम में फिर बातें करो, यही तो सच है इस रिश्ते का। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये झगड़े, ये लड़ाइयाँ, ये बहस एक हिस्सा बन जाए इस रिश्ते का। बिना लड़ाई झगड़े के ये रिश्ता एक दिन आगे ना बढ़े। जब पति बार बार तुमसे कहे कि मायके चले जाओ, मुझे नहीं देखना तुम्हारा चेहरा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुमने बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये एक बहुत अजीब सा लाइन है ना, हर लड़के के मुंह में ये रहता है, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम तो इतने पढ़े लिखे थे, तुम तो समझदार थे, इतनी बड़ी भूल ना ही करते तो बेहतर था। तुम्हारा पता नहीं मेरी जिंदगी बच जाती। अब जब तुमने ये भूल कर दी है तो फिर छोड़ने नहीं दूंगी इस रिश्ते को, टूटने नहीं दूंगी। जिस प्रयास से मैंने इस पत्थर वाले घर को, इस ईंट वाले मकान को घर बना दिया, उस प्रयास से मैं इस टूटते बिखरते बिगड़ते रिश्ते को फिर से संवारूंगी। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम स्त्री हो, हार नहीं मान सकती हो, हर चीज संवार सकती हो, तो रिश्ता क्या चीज है? अगर इस टूटते रिश्ते को कोई संवार सकता है तो वो तुम ही हो। पति के भरोसे मत रहना, वो तो क्रोध में कुछ भी बोलेगा, रिश्ता तोड़ने की बात करेगा, कहीं भी चला जाएगा। थोड़ा सा भी प्रेम कहीं से मिलेगा ना, थोड़ी सी मीठी आवाज में कोई बात कर देंगे ना, तो वो बड़ी अच्छी लगने लगेगी। परंतु यह सत्य है कि तुम उसकी शुक्र हो, तुम ही उसको संवारोगी, तुम ही उसे दिशा दिखाओगी। ये लड़ाई झगड़े बहुत मामूली चीज है, इससे रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। लड़ो जितना लड़ना है, संबंध नहीं टूटेगा। ये संबंध 7 जन्मों का है तो 7 जन्म जरूर निभाना, और छोड़ो 7 जन्म, मृत्यु के बाद और अगले जन्म की बात साधु सन्यासी करेंगे। तुमने जन्म लिया है इसे, तो इस एक जन्म की तो ख्याल रखो। हाथ पकड़ा है उसका तो उसका धर्म निभाओ पति होने का। कभी माँ की बातों में आकर, कभी किसी मित्र की बातों में आकर यदि तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध खराब कर रहे हो तो तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। इस बात का स्मरण रहे। वो लक्ष्मी है तुम्हारे घर की, वह शुक्र है तुम्हारे घर की। वह जब सब कुछ संवार सकती है तो सोचो तुम्हारा जीवन बिगड़ भी सकता है उसको सताने के बाद। तो सताना बंद करो, पत्नी को रुलाना बंद करो। मेरी बहनों, यदि रिश्ता दिन प्रतिदिन टूट रहा है तो चलो जोड़ते हैं इसको, संवारते हैं इसको, फिर से बनाते हैं प्रेम में यह संसार। तुम्हारा पति पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में, वो वही करेगा जो तुम चाहती हो। जो मेरी बहनें शादी नहीं हुई है और अपने ही प्रेमी को अपना पति बनाना चाहती है, हर हाल में शादी उसी से चाहती है, उसके लिए भी यह प्रयोग है। मैं कहती हूँ पति के बालों से करे अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। एक बाल भी तुम्हारे हाथ लगता है तो यह वशीकरण 100% साबित होगा। 24 घंटे के अंदर असर दिखाएगा। पति तुम्हारी बोली बोलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए, संबंध विच्छेद नहीं होगा। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास हो रहा है ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर कि एक भी रिश्ता ना टूटे। मैं ये नहीं करवाती, उसका ब्रेकअप करवा दो, उसका पति छीन लो, इससे शादी करवा दो, किसी का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को अलग करवा दो। मैं ये काम ही नहीं करती हूँ। ऐसी मनसा रखने वाले दूर रहे मेरी वीडियो से। यहाँ केवल प्रेम, केवल घर बसता है। तलाक नहीं होने दूंगी, दिल नहीं टूटने दूंगी। ध्यान से सुनो, आपको पति का एक बाल चाहिए, उसके सर का एक बाल चाहिए, चाहे तोड़ लो, चाहे टूट जाए, चाहे तौलिए से, चाहे कंघी से। हाँ, यदि पति कंघी करके रखता है और कंघी पर भी तुम्हें एक बाल भी नजर आ जाता है, 2 बाल भी नजर आ जाते हैं, तो उन 2 बाल को कलेक्ट कर लेना है। 100% वशीकरण साबित होगा इससे। सफेद कागज में मोड़कर रख देना यदि समय से पहले तुम्हें मिल जाता है। प्रयोग शनिवार की रात्रि को होगा, मध्य रात्रि को। इसीलिए अगर शुक्रवार को, गुरुवार को तुम्हें कभी भी उसके बाल मिल जाते हैं, उसको उठा लेना आसानी से और व्हाइट कलर के कागज पर मोड़ कर रख देना। शनिवार को मध्य रात्रि, संध्या 7 बजे से रात्रि 1 बजे के बीच कभी भी यह प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनो क्या करना है। हाथ मुंह पैर धो लेना, स्वच्छ मन रखना, शांत मन रखना। पीरियड के समय मत करना। पति के जो बाल तुमने लिए हैं उसको ऐसे हाथों में पकड़ लेना, ध्यान से बालों को देखना, खूब ध्यान से देखना, और प्रथम 3 बार इस पर फूंक मारना। 3 बार पति का नाम लेना, 3 बार आराम से इस पर फूंक मारना और बड़े प्रेम से पति का नाम लेना। जैसे यही है तुम्हारा पति, कैसे पुकार रही हो वैसे 3 बार उसका नाम लेना। भ्रम एक शब्द है, जब उसमें म उच्चारण करोगी लास्ट में, भ्रम भवा। देखो, मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ, ये पति को भ्रमित करने का एक वशीकरण है। यानी कि पति तुम्हारे छल में आ जाएगा, तुम्हारे भ्रम में आ जाएगा, और ये भ्रम बहुत लंबा चलेगा। मतलब 7-7 साल तक ये काम करता है। उसके बाद तुम्हारे अलावा उसको कोई और नहीं दिखेगा। तो चलो, अगर उसको भ्रम में डालकर करीब 7 साल 5 साल तक उसको अपने भ्रम में रखती हो, इस बीच रिश्ता भी तो सुधरेगा। जहां तुम्हें 5 मिनट नहीं दे रहा, वहां वो तुम्हारा ही हो जाएगा। इस बीच रिश्ता सुधरेगा, समय मिल जाएगा तुम्हें वो बताने का जो तुम बताना चाहती हो और वो सुनना नहीं चाहता। ये भ्रम में डालने वाला एक वशीकरण है। उसके बाल को लेकर तुम ये भ्रम जो कहा है, भ्रम भवा, बाल को टकटकी लगा कर देखना और बार बार ये कहना, बार बार ये कहना। होठों में कंपन आने लगेगी। कम से कम 20 बार, 30 बार, 35 बार बोलना। मतलब 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट निकलने देना। बोलने के बाद इसी पेपर पर मोड़कर रख लेना। और अगले दिन जो भी पौधे के पत्ते को, डंडी को तोड़ने से दूध निकलता है, जैसे आंख का पौधा है ना, दूध निकलेगा। किसी भी जिसको तोड़ने से, येलो कलर की जो कनेल की फूल होती है, उसकी भी डंडी को, पत्ते को तोड़ने से दूध निकलता है। वही मिट्टी खोदना है उसकी जड़ के पास और इस बाल को दबा देना है। जिसकी भी पत्ते को, फूल को, डंडी को तोड़ने इसमें दूध निकलता हो, याद रहे, स्मरण रहे, उसको दबाकर आप अपने घर आ जाएंगे रविवार को। शनिवार को आप करके रख ली, रविवार को चुपके से करना, पति ना जान पाए। केवल करके देखो, तुम्हारा भ्रम ऐसा फैलेगा, तुम्हारे अलावा किसी को देखेगा ही नहीं। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। दोनों हमेशा साथ रहो, प्रेम से रहो, कभी ना टूटे तुम दोनों का घर। बहुत बहुत धन्यवाद।